जब भी आप ये बर्फ शूट डाउनलोड करोगे ना, तो डाउनलोड करने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये सारी फाइल्स होंगी। ओके, उसमें जो एक्सट्रैक्ट करोगे ना वो फोल्डर में, एक तो सबसे पहले होगा जावा, सॉरी JDK 18, ये बर्प अंडरस्कोर प्रो डॉट एस एच, बर्प लोडर डॉट जार और बर्प शूट अंडरस्कोर प्रो, ये वाली जार फाइल। ओके, तो ये डॉट एस एच वाली जो फाइल है ना, वो काली लिनक्स के लिए है। यानी लिनक्स में अगर आप सेटअप करना चाहते हो बर्प शूट को, तो उसके लिए ये फाइल है। ओके, और हमें जो विंडोज़ के लिए जो मेन ज़रूरत है ना, वो ये 1, 2 और ये JDK 18, 3 फाइल की ज़रूरत है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, JDK में ये जो है JDK वाला जो जावा वाला, वो हमें इंस्टॉल कर लेना है। ओके, जब पूछेगा डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, तो उसमें यस कर देना है। सबसे पहले जो करना है ना, वो इसका इंस्टॉलेशन का करना है। यहाँ पे द सॉफ्टवेयर हैज़ ऑलरेडी बीन इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर, यू वांट टू री इंस्टॉल। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, फिर भी मैं री इंस्टॉल कर लेता हूँ आपको शो करवाने के लिए। और इसको परफेक्टली इंस्टॉल होने देना है। ओके, जब पूछे ऐसा तो नेक्स्ट कर लेना है। और ये पाथ जो है ना, जहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, ये याद रखना। ये क्या होता है, बहुत बार बहुत लोगों के अंदर जो बर्प लोडर है ना, वो रन हो जाता है, लेकिन फिर वो जो बर्प लोडर के बाद जो बर्प शूट को हम बर्प शूट को रन करने का कमांड एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो रन नहीं होता है। तब ये पार्ट की जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी वो मैं आगे आपको क्लियर करवाता हूँ। लेकिन ये याद रखना कि हमारा सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा नाम का फोल्डर है। जावा के अंदर JDK 18.0.2.1 ये फोल्डर के अंदर हमारा इंस्टॉल हुआ है जावा। ये याद रखना, ये वाला पार्ट। ओके, हम नेक्स्ट कर देते हैं इसको। ओके, इसमें नेक्स्ट स्टेप नहीं करना है, क्लोज कर देना है और वापिस हमें वो वाले फोल्डर में आ जाना है जो जिसको हमने एक्सट्रैक्ट किया था। तो यहाँ पे अब क्या करना है, हमें बर्प लोडर डॉट जार ये वाला स्टार्ट करना है। लेकिन बहुत जो भी लोग होते हैं ना, उनके लैपटॉप में क्या है कि विनरेयर वगैरह या फिर कोई और सॉफ्टवेयर जो जिसको डॉट जार जो एक्सटेंशन है ना, उसको ओपन करने की परमिशन दी हुई थी। तो उसमें क्या होता है कि ये उनका आप ये परफेक्टली चेक कर लेना कि आपका बर्प लोडर डॉट जार और बर्प शूट अंडरस्कोर प्रो ये वाली दो जो फाइल है ना, इसका जो आइकॉन शो हो रहा है ना, इसमें देखो जावा वाला आइकॉन शो हो रहा है। तो आप परफेक्टली इसको डबल क्लिक करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मान लो कि ये जावा वाला आइकॉन शो नहीं हो रहा है और कोई और आइकॉन शो हो रहा है। जैसे कि बहुत सारे लोगों में क्या है कि विनरेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो विनरेयर में ऑल जो एक्सटेंशन वगैरह सिलेक्ट करते हैं ना इंस्टॉलेशन के वक्त, तो डॉट जार फाइल होती है ना, उसको भी ओपन करने के लिए वो विनरेयर को ही डबल क्लिक करते हो तो विनरेयर वगैरह ओपन होता है। या फिर मैंने एग्जांपल विनरेयर का दिया, मान लो कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया आपने, तो उसमें भी डॉट जार एक्सटेंशन ओपन करने का परमिशन आपने दिया है, तो वो भी आइकॉन आपको यहाँ पे शो हो सकता है। यहाँ पे कोई भी आइकॉन शो हो सकता है।
लेकिन आप ये ध्यान में रखना, मान लो कि आपके अंदर यहाँ पे जावा का नहीं लेकिन कोई और आइकॉन शो हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले राइट क्लिक करना है। burploader.jar वाली जो फाइल है ना, इसको burploader.jar वाली, इसको राइट क्लिक करना है। अगर मान लो आपके अंदर एक्सटेंशन शो नहीं हो रहे हैं ना, .jar, .sh, .jar, ये वाले एक्सटेंशन शो नहीं हो रहे हैं, तो आप व्यू में क्लिक करना। व्यू में क्लिक करने के बाद शो में जाना। शो में जाने के बाद यहाँ पे देखो फाइल नेम एक्सटेंशन, मैंने ये अनसिलेक्ट किया तो यहाँ पे चला गया। तो ओके, तो यहाँ पे व्यू में जाके शो करना है। शो करने के बाद फाइल नेम एक्सटेंशन जो है उसको टिक कर देना है, तो यहाँ पे सारे एक्सटेंशन आपको शो होंगे। ओके, तो burploader.jar है, उसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ करना है। ओपन विथ करने के बाद चूज अनोदर ऐप करना है। ओके, अब हमने जावा इंस्टॉल किया है ना, तो यहाँ पे देखो जावा हमारा ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पे शो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे शो करेगा, मान लो आपके अंदर यहाँ पे भी शो कर सकता है, लेकिन हमें सिलेक्ट कौन सा करना है, जावा वाला। ओके, ये यहाँ पे एक बार क्लिक करने के बाद ऑलवेज कर देना है, ऑलवेज वाला, जस्ट वंस नहीं, ऑलवेज कर देना है। तो आपका यहाँ पे एक्सटेंशन भी सॉरी, आपका जो आइकॉन है यहाँ पे जो शो हो रहा होगा वो भी चेंज हो जाएगा, और burploader जो फाइल है .jar फाइल जो है वो भी रन हो जाएगी। ओके, यहाँ पे ऑटो रन और इग्नोर अपडेट ये दोनों को टिक कर देना है। उसके बाद ये वाला जो लाइसेंस वाला जो फील्ड है उसमें आके एक बार क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए देना है। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए दे सकते हो, या फिर यहाँ पे राइट क्लिक नहीं होगा तो यहाँ पे एक बार क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए ही देना है और कंट्रोल सी देना है कॉपी करने के लिए। ओके, और यहां पे करना है रन। अब देखो यहां पे रन नहीं हो रहा है, और ये मोस्टली सभी जो लोग होते हैं ना उनके अंदर ये रन होता ही नहीं है। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको अनटिक कर देते हैं दोनों को, और इसको क्लोज कर देता हूं मैं, और हम जो इश्यू है ना उसको फिक्स करते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, हमने जहां पे भी इंस्टॉल किया था, हमारा जावा जब इंस्टॉल हुआ वो वाले फोल्डर में जाना है हमें। तो सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा नाम का जो फोल्डर था उसके अंदर ये JDK 18.0.2.1 इसके अंदर इंस्टॉल हुआ था। ओके, तो हमें ये वाले फोल्डर के अंदर आ जाना है जहां पे हमारा जावा इंस्टॉल किया था हमने। सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर है जावा नाम का फोल्डर है, उसके अंदर है JDK 18. ये वाला। ओके, तो इसमें एक बिन नाम का फोल्डर होगा, उसमें चले जाना है डबल क्लिक करके, और यहाँ पे क्लिक करके ये जो ब्लैंक फील्ड है यहाँ पे क्लिक करके ये जो पाथ है जहाँ पे ये बिन नाम का फोल्डर है, वो बिन नाम का फोल्डर का पाथ हमें कंट्रोल C करके कॉपी कर लेना है, या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आप कॉपी कर सकते हो। उसके बाद जो विंडोज का जो आइकॉन है स्टार्ट वाला, उस पर क्लिक करके यहाँ पे सर्च करना है एनवायर करोगे ना तो यहाँ पे शो होगा एडिट द सिस्टम एनवायरमेंट वेरिएबल्स, इस पे चले जाना है। ओके, और यहाँ पे लास्ट में जब ये सिस्टम प्रॉपर्टी का विंडो ओपन होगा तो यहाँ पे लास्ट में है एनवायरमेंट वेरिएबल्स, उसके अंदर जाना है क्लिक करके, और यहाँ पे आपको शो होगा पाथ। ओके, अगर मान लो आपके अंदर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो इसको यहाँ से स्क्रॉल कर लेना, लेकिन ये पाथ वेरिएबल में पाथ जो है ना उसको यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें न्यू करना है। ओके, न्यू करने के बाद यहाँ पे हमने जो पाथ जो कंट्रोल C करके ये वाला जो बिन वाला जो पाथ हमने कॉपी किया था ना वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कहाँ पे, यहाँ पे न्यू करके यहाँ पे कंट्रोल V कर लेना है। ओके, कंट्रोल V करने के बाद हमें यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे ऐड हो गया है। ओके, ये ध्यान में रखना है ये परफेक्टली ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, वो आपको एक बार चेक कर लेना है। और ये करने के बाद क्या करना है, अब चले जाना है वापिस जाने के बाद कहाँ पे, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाना है कॉमन फाइल्स, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो स्टेप है ना वो सी ड्राइव के अंदर, फिर प्रोग्राम फाइल्स, उसके बाद कॉमन फाइल्स के अंदर जाना है ओरेकल। ओके, ओरेकल वाला
ओरेकल में जाना है, ओरेकल के बाद जावा पे जाना है, जावा के बाद जावा पाथ जो होगा फोल्डर उसके अंदर चले जाना है, और ये वाला जो है ना उसको कॉपी करना है। यहाँ पे क्लिक करके इसको कंट्रोल सी करना है और वापिस आना है हमारा एनवायरमेंट वाला जो है ना ये वाले पे। ओके, और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। ओके, न्यू पे क्लिक करने के बाद इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके, और फिर से न्यू पे क्लिक कर लेना है। ओके, अब यहाँ पे देखो हमारे दोनों चीज यहाँ पे हो गई है। ये वाला जो जावा जेडीके बिन वाला भी और ये जो वेरिएबल में ये दोनों चीज हमारी ऐड हो गई है। उसके बाद क्या करना है, ओके करना है। ओके, फिर ओके और ओके। ओके, और इसके बाद फिर से हमें यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करके फिर से सर्च करना है एनवायरमेंट, जो ओपन किया था ना उसी को ही फिर से ओपन करना है। ओके, फिर से एनवायरमेंट वेरिएबल में जाना है। ओके, एनवायरमेंट वेरिएबल में जाने के बाद अब हमें पाथ पे नहीं जाना है, लेकिन यहां पे न्यू पे करना है, और न्यू पे करने के बाद देना है कैपिटल में जावा अंडरस्कोर कैपिटल में होम। ओके, जावा अंडरस्कोर कैपिटल होम, और उसके बाद फिर से हमें वापस में जाना है यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स, और प्रोग्राम फाइल्स के बाद हमें जाना है जावा पे, और जावा पे हमारा जो भी जहाँ पे भी हमने इंस्टॉल किया था वो वाले पाथ पे फिर से आ जाना है जहाँ पे हमने बीन कॉपी किया था। लेकिन यह इस बार बीन को नहीं करना है, इस बार जो मेन जो पाथ है ना जहाँ पे सारी जो फाइल है इसको कॉपी करना है। इसको क्लिक करने के बाद इसको कंट्रोल सी करना है, कंट्रोल सी करने के बाद कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखो वेरिएबल जो वैल्यू है ना यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे उसको पेस्ट करना है। यहाँ पे पेस्ट करोगे ना उसके बाद करना है ओके। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे हो गया, हाँ हो गया, और यहाँ पे करना है ओके और ओके। अभी दोनों चीज़ें देख लेनी है हमें। एक बार फिर से वहाँ पे आके जो एनवायरनमेंट करके यहाँ पे सर्च करके एनवायरनमेंट, ये चीज़ ध्यान में रखना, नहीं तो क्या होगा कि परफेक्टली रन कुछ होगा नहीं जो जावा बेस्ड है वो। यहाँ पे आना है एनवायरनमेंट में, फिर से एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, तो हमने ये वाला ऐड किया था, यहाँ पे मेन पे ये वाला ऐड किया था जावा अंडरस्कोर होम, ये देख लेना है, ये चेक कर लेना है। ओके, ये हो गया है। अब दूसरी चीज़ हमने क्या ऐड की थी, यहाँ पे पाथ में दो चीज़ और ऐड की थी, ये वाली तो हो गई ये परफेक्ट, ये वाला वेरीफाई कर लेना है। ओके, ओके कर लेते हैं। ओके, अब फिर से हम आ जाते हैं हमारा जो मेन जो वर्कशूट का फोल्डर है उसके अंदर, और अब हम रन करते हैं इसको। ये वाला देखो, अगर हमारा यहाँ पे जावा का आइकॉन आ रहा है तो हम यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं। ओके, डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो गया। ओके, अब इस पे ऑटो रन को भी टिक करना है और इग्नोर अपडेट को भी। यहाँ पे एक बार क्लिक करने के बाद कंट्रोल ए और कंट्रोल सी कर लेना है और यहाँ पे करना है रन। तो अब देखो हमारा वर्कशूट रन हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो वेरिएबल है ना उसमें जावा का पाथ हमने जो मेन जो इसकी जो डायरेक्ट जो आते हैं ना वेरिएबल उसमें ऐड ही नहीं किया था। तो ये वाला मोस्टली सभी को फेस करना ही पड़ता है। ओके, अब यहाँ पे स्टार्ट होने देते हैं वर्कशूट को। यहाँ पे जो हेल्प इम्प्रूव वाला जो है ना इसको अनटिक कर देना है और आई एक्सेप्ट कर लेना है। आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे देखो एंटर लाइसेंस किया है ना, वेट, ओके, एंटर लाइसेंस किया है ना, तब यहाँ पे जो हमने लाइसेंस की कॉपी की थी उसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना है और फिर करना है नेक्स्ट। अब यहाँ पे पूछेगा एक्टिवेट लाइसेंस, तो यहाँ पे नीचे है मैन्युअल एक्टिवेशन, तो उस पर क्लिक करना है मैन्युअल एक्टिवेशन पे। और ये जो रिक्वेस्ट है ना ये रिक्वेस्ट को कॉपी कर लेना है, कॉपी रिक्वेस्ट, और हमें फिर से हमारा आ जाना है जो हमारा वर्कशूट जो लोडर था हमने ओपन किया था उस पर आ जाना है और यहाँ पे देखो एक्टिवेशन रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे कंट्रोल वी करके वो वाली रिक्वेस्ट पेस्ट कर देनी है। तो एक्टिवेट रिस्पॉन्स में
कुछ आ जाएगा, जो लाइसेंस आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक्टिवेट रिस्पॉन्स है ना, उसका जो फील्ड है ना, यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल ए और कंट्रोल सी कर लेना है और फिर से हमारा जो बर्फ शूट का जो है ना उस पर वापिस आ जाना है। और यहाँ पे देखो लास्ट में एक्टिवेट रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट रिस्पॉन्स भी कर सकते हो। ओके, और नेक्स्ट करना है। यहाँ पे देखो योर लाइसेंस इज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एंड एक्टिवेटेड और फिनिश कर देना है। अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं, ये जो बर्फ लोडर है ना उसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे हम टेम्पररी प्रोजेक्ट ही रहने देते हैं और स्टार्ट बर्फ कर देते हैं। ओके, इसको मिनिमाइज करते हैं। स्टार्ट होने देते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। अब क्या करना होगा, हमें प्रॉक्सी सेट करनी होगी। प्रॉक्सी हम दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉक्सी सेटिंग में हम आ जाते हैं। यहाँ पे देखो ये वाली जो प्रॉक्सी है ना वो हमारा जो ब्राउजर है, तो यहाँ पे मेरा फायरफॉक्स ब्राउजर है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। मैन्युअली का पहले मैं आपको बता देता हूँ। मैन्युअली अगर ये वाली प्रॉक्सी सेट करनी है ना तो कैसे करनी है, यहाँ पे जो 3 लाइन है यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेटिंग पे चले जाना है और यहाँ पे जो फील्ड इन सेटिंग करके जो सर्च करने का ऑप्शन है इसमें सर्च करना है प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी का जो नेटवर्क सेटिंग आएगा उसमें सेटिंग के अंदर क्लिक करना है और यहाँ पे मैन्युअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन है ना उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके हम उसका ये वाला प्रॉक्सी का सेटिंग यहाँ पे जो 127.0.0.1 और पोर्ट में 8080 था जो यहाँ पे था ये वाला। ओके, ये वाला यहाँ पे करके ओके भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम मैन्युअली नहीं करेंगे। यहाँ से अगर आपको मैन्युअली करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें क्या है कि बार बार अगर मान लो कि जब भी हम बर्फ शूट यूज़ नहीं कर रहे हैं ना उस टाइम पे कोई भी वेबसाइट ओपन करने के लिए फिर से नो प्रॉक्सी या फिर यूज सिस्टम प्रॉक्सी सेटिंग को वो करना होगा, तभी हमारी कोई भी साइट लोड होगी। तो हमें ये बार बार ये सिस्टम सेटिंग पे जाके थोड़ा मतलब वो टाइम ज़्यादा जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक जो एक्सटेंशन है एड-ऑन्स है उसको ऐड करेंगे। ओके, यहाँ पे आना है एड-ऑन्स एंड थीम्स पे और यहाँ पे सर्च करना है फॉक्सी प्रॉक्सी। और फॉक्सी प्रॉक्सी में जो बेसिक वाला है, स्टैंडर्ड वाला जो है ना वो शायद प्रो होगा, तो हमें ये वाला बेसिक वाले की ही जरूरत है, फॉक्सी प्रॉक्सी बेसिक। ओके, तो इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ऐड टू फायरफॉक्स करना है और यहां पे पूछेगा दिस एक्सटेंशन विल हैव परमिशन टू, तो यहां पे ऐड कर लेना है। ओके, यहां पे ओके कर लेना है। यहां पे ये बोल रहा है कि अलाउ दिस एक्सटेंशन टू रन इन प्राइवेट विंडोज। ये आपके ऊपर है, क्योंकि हम प्राइवेट विंडोज ओपन करें तो उसमें भी ये एक्सटेंशन अगर आपको चाहिए तो आप अलाउ करके ओके कर सकते हो। मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैं इसको टिक नहीं कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ सिर्फ। ओके, अगर यहाँ पे मान लो ये वाला जो है ना एक्सटेंशन बार यहाँ पे अगर आपको शो नहीं हो रहा है ना तो आप ये वाला जो आइकॉन है इस पर क्लिक करो, जो एड-ऑन्स वाला एक्सटेंशन वाला, इस पर क्लिक करने के बाद ये वाला जो है ना इस पर राइट क्लिक करो आप। ये जहाँ पे भी, अरे सॉरी, ये ओपन करना है और इस पर राइट क्लिक करना है। इस पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहां पे पिन टू टूल बार करना है। जब आप पिन टू टूल बार करोगे ना तो यहां पे आ जाएगा। ओके, अब ये वाला जो भी ओपन है उसको हम क्लोज कर लेते हैं और यहां पे क्लिक करते हैं। तो यहां पे देखो अभी कोई भी प्रॉक्सी हमने सेटअप नहीं किया है, तो ऑप्शंस पे आ जाना है। ऑप्शंस पे आने के बाद ये वाला जब ओपन हो तब हमें ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जिसके लिए भी प्रॉक्सी आप सेट कर रहे हो वो नाम यहाँ पे टाइटल देना है। तो मैं यहाँ पे बर्फ शूट के लिए कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपल ही नाम दे देता हूँ बर्फ शूट। आप कोई भी नाम दे सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। बर्फ शूट प्रो करके ले देता हूँ और यहाँ पे जो प्रॉक्सी आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस कौन सा देना है हमें, ये वाला। अब ये वाला जो है ना ये वाला सेटअप करना है। जो आईपी एड्रेस है उसमें 127.0.0.1 और जो पोर्ट नंबर है वो है 8080, ये दोनों हमें यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे 127.0.0.1 और पोर्ट नंबर जो है वो है 8080। ओके, और यहाँ पे सेव कर लेना है।
अब इसको यहाँ पे हम न्यू टैब ओपन करते हैं और इसको क्लोज कर लेते हैं और देख लेते हैं। देखो यहाँ पे टर्न ऑफ और बर्फ शूट ये दोनों हमारे पास आ गया है, यानी टर्न ऑफ करेंगे तो कोई भी प्रॉक्सी नहीं होगी। मान लो हमें जिस भी टाइम पे बर्फ शूट यूज करना है तो उस टाइम पे इसको टिक करना है, इसको मार्क करके इसको इनेबल कर लेना है। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने इनेबल किया ना, इसको टिक किया तो यहाँ पे बर्फ करके आ गया। अगर मैं यहाँ पे टर्न ऑफ करता हूं तो यहाँ पे देखो कोई भी प्रॉक्सी नहीं हो रही है। तो हमें जब भी हमें बर्फ शूट यूज करना होता है ये ध्यान में रखना, ये वाला टिक करना है जो हमने बर्फ शूट की जो प्रॉक्सी वगैरह जो सेट किया था ना, आईपी और प्रॉक्सी, तो उसको टिक कर लेना है। तो यहाँ पे बर्फ आ जाएगा, यानी जो भी आपने नाम दिया होगा ना वो नाम यहाँ पे मैंने बर्फ शूट प्रो दिया है, तो यहाँ पे ये सिंपली ये वाला जो पहला जो अगर आपने जो भी नाम दिया होगा ना वो यहाँ पे आ जाएगा बर्फ करके। ओके, आपने जो भी नाम दिया होगा, मैंने बर्फ दिया है इसलिए यहाँ पे बर्फ शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पे टेस्ट करके देते तो यहाँ पे टेस्ट शो होता। ओके, अब यहाँ पे इसको करते हैं हम क्लोज, क्योंकि ये वाला हमारा हो गया है। ओके, अब यहाँ पे हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, google.com करते हैं, तो ये वाला देखो, सॉफ्टवेयर इज प्रिवेंटिंग फायरफॉक्स फ्रॉम सेफली कनेक्टिंग टू दिस साइट, यानी ये HTTPS वाली साइट होगी ना वो बर्फ शूट में अभी रन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने इसका जो सर्टिफिकेट है, जो SSL सर्टिफिकेट आता है, उसके लिए जो हमने सेटअप नहीं किया। तो यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लेना है। न्यू टैब ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप करना है http:// यहाँ पे करना है बर्फ, ये वाला टाइप करना है एड्रेस बार में और एंटर प्रेस करना है। तो ऐसा विंडो शो हो अगर आपको, तो परफेक्टली मान लेना कि आपका जो परफेक्टली आपने सेटअप कर लिया है बर्फ शूट के साथ। और यहाँ पे देखो CA सर्टिफिकेट होगा, तो इस पर क्लिक करना है। तो सिंपली क्लिक करके यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा, CACERT.DER, यहाँ पे भी देख सकते हो आप। ये वाला आपके डाउनलोड वाले जो फोल्डर है ना उसमें पड़ा होगा। तो अब हमें क्या करना है, इस सर्टिफिकेट को हमारा जो फायरफॉक्स ब्राउजर है उसमें ऐड करना है। उसके लिए हम ये 3 वाली लाइन है उस पर क्लिक करेंगे और सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, और जो फाइंड इन सेटिंग्स है यहाँ पे सर्च करेंगे सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे देखो सर्च रिजल्ट में आएगा सर्टिफिकेट्स करके, यहाँ पे व्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है और व्यू सर्टिफिकेट मैनेजर का ये वाला विंडो ओपन होगा। उसमें यहाँ पे ऑप्शन होगा इंपोर्ट का, तो इंपोर्ट करना है। अब हमें इंपोर्ट क्या करना है, तो हमारे डाउनलोड वाले फोल्डर में हमने अभी ही ये वाला जो डाउनलोड किया था बर्फ का जो सर्टिफिकेट CACERT.DER वाला, तो इसको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और ओपन करना है। तो यहाँ पे 2 चीज पूछेगा, डू यू वांट टू ट्रस्ट प्रोसीजर CA फॉर फॉलोइंग पर्पज। तो यहाँ पे ट्रस्ट दिस CA टू आइडेंटिफाई वेबसाइट्स एंड ट्रस्ट दिस CA टू आइडेंटिफाई ईमेल यूजर्स, ये दोनों को टिक कर देना है और ओके करना है, और यहाँ पे ओके कर लेना है। अब हमें वापिस यहाँ पे न्यू टैब ओपन करना है और फिर से करना है google.com। अगर मान लो हमारा ओपन हो गया तो हमारा सर्टिफिकेट का भी परफेक्टली सेटअप हो गया। ओके, google.com ओपन हो गया है। ओके, अब यहाँ पे हम इंटरसेप्ट करके भी देख लेते हैं कि कोई रिक्वेस्ट आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है या नहीं आ रही। ओके, पहले इसको कर लेते हैं क्लोज, और यहाँ पे आते हैं हमारे बर्फ शूट में। ओके, और यहाँ पे हमें फिर से इसको रीलोड करना है। अगर इसको रीलोड करते हैं और यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही है, यानी ये देखो रिक्वेस्ट टू google.com, तो हमारा परफेक्टली सेटअप हो गया है। ओके, मैं इसको अब क्लोज कर देता हूँ, इंटरसेप्ट ऑफ करता हूँ और इसको भी बंद कर लेता हूँ। ओके, दिस बर्फ शूट विंडोज, तो यस आई वांट टू एग्जिट। अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे रीलोड करता हूँ या फिर यहाँ पे कोई भी वेबसाइट ओपन करने का ट्राई करता हूँ ना, facebook.com, तो यहाँ पे ओपन नहीं होगा। प्रॉब्लम, द प्रॉक्सी सर्वर इज रिफ्यूजिंग कनेक्शन। यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना है, हर बार हर लोग यही गलती करते हैं कि हमने बर्फ शूट, हमारा जब भी काम था तब हमने उसको यूज करके उसको बंद कर दिया। ठीक है, जब भी आप बर्फ शूट यूज नहीं कर रहे हैं तब आपका जो ब्राउजर है उसको एज अ नॉर्मल तरीके से यूज करने के लिए हमने जो प्रॉक्सी जो सेट किया था ना यहाँ पे प्रॉक्सी में, वो यहाँ पे आपको टर्न ऑफ करना है, तभी आप कोई भी वेबसाइट परफेक्टली यहाँ पे ओपन कर पाओगे।
यानी रन जो भी आपको जो करना है वो वगैरह सब कुछ यहाँ पे सर्च कर पाओगे। अगर मान लो यहाँ पे आपका जो प्रॉक्सी सिलेक्ट रहेगा ना बर्फ शूट वाला, तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको कि जब भी आप बर्फ शूट यूज़ करते हो तभी यहाँ पे फॉक्सी प्रॉक्सी में हमने बर्फ शूट के लिए जो प्रॉक्सी सेट की थी उसको इनेबल करके रखना है। और जब भी आप बर्फ शूट बंद करते हो तब यहाँ पे आके टर्न ऑफ यूज फायरफॉक्स सेटिंग ये वाला इनेबल करना है, यानी फॉक्सी प्रॉक्सी को क्लोज कर देना है। ओके, डिसेबल करना है। यहाँ पे बर्फ शूट को यूज कर रहे हो तभी इसको इनेबल करना है। अब देखो, मान लो कि हमारा एज अ नॉर्मल हम यूज करेंगे। अभी यहाँ पे हम बर्फ शूट को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक चीज और ध्यान में रखना, फर्स्ट बार हमने सेटअप कर लिया ना बर्फ शूट का, तो जब भी आपको बर्फ शूट स्टार्ट करना हो ना, तो ये वाला बर्फ लोडर डॉट जार वाला जो है ना, इस पे ही क्लिक करके डबल क्लिक करके आपको स्टार्ट करना है। इस पे क्लिक नहीं करना है। ओके, तो इस पे डबल क्लिक करके स्टार्ट करते हैं हम। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट बर्फ। ओके, हमारा स्टार्ट हो गया है। ओके, प्रॉक्सी वाले पे आके हम यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑन करते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैं कुछ भी करता हूँ तो वो वाली रिक्वेस्ट यहाँ पे नहीं आएगी, इंटरसेप्ट होना है तो भी। क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉक्सी को डिसेबल करके रखना है। तो ये दोनों चीज आप ये कंफ्यूजन क्लियर कर लो। जब आप बर्फ शूट यूज कर रहे हो तब हमने जो प्रॉक्सी सेटअप की थी उसको इनेबल करना है, और जब हम बर्फ शूट यूज नहीं कर रहे और एज अ नॉर्मल यूजर यूज करना है हमारे ब्राउजर को, तो ये वाला टर्न ऑफ कर देना है। ये दोनों चीज में कंफ्यूज मत हो जाना आप। ओके, टर्न ऑफ कब? जब हम बर्फ शूट यूज ना कर रहे हो तब, और ये वाला बर्फ शूट यूज कर रहे हो तब। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं तो देखो अब रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी। ओके, इंटरसेप्ट ऑफ कर लेता हूं, इसको क्लोज करता हूं। तो ये वाला ध्यान में रखना। अब यहां पे देखो, ये वाली साइट अब लोड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बर्फ का सेटअप करके रखा है। तो ये वाला कंफ्यूजन क्लियर कर लेना। टर्न ऑफ फिर से भी मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि टर्न ऑफ तभी रखना है जब हम एज अ नॉर्मल यूजर यूज कर रहे हैं, तभी हमें टर्न ऑफ रखना है फॉक्सी प्रॉक्सी को। और जब हम बर्फ शूट यूज कर रहे हैं तब ये बर्फ शूट वाला इनेबल करके फिर बर्फ शूट का यूज करना है। ओके, ये वाला अगर हम मैन्युअल पे करते ना तो क्या होता, यहां पे मैन्युअल में देखते हैं हम प्रॉक्सी। अगर मान लो हम मैन्युअल पे करते ना तो यहां पे मैन्युअली हमें ये वाला ओपन करने के बाद ये वाला सेटिंग करना पड़ता। जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं आपको कि मैन्युअल हमने यहाँ पे अगर फॉक्सी प्रॉक्सी का हमने यूज नहीं किया होता बर्फ शूट को सेटअप करने के लिए, तो क्या होता है यहाँ पे मैन्युअली हमें यहाँ पे 127.0.0.1 और यहाँ पे पोर्ट पे क्या देना पड़ता 8080 और यहाँ पे ओके करते, तो ये वाला मैन्युअली सेटिंग हो जाता है। इसके लिए हमें फॉक्सी प्रॉक्सी की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब बर्फ शूट के साथ हमारा जो ब्राउजर है उसको कनेक्ट करने के लिए। लेकिन हमने क्यों यूज किया ये वाले, हमारे लिए बहुत ही मतलब इजी यूज हो जाए। क्योंकि हमारे मान लो जब भी हम बर्फ शूट यूज कर रहे हैं तभी हमें मैन्युअल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे मान लो कि ओके किया। अब जब हम बर्फ शूट यूज नहीं कर रहे हैं तब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से ये वाला 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद सेटिंग पे जाके प्रॉक्सी वाला सर्च करना पड़ेगा, और यहाँ पे यूज सिस्टम सेटिंग प्रॉक्सी सेटिंग है या फिर नो प्रॉक्सी, ये दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करके ओके करना पड़ता। तो अब हम क्या है यहाँ पे फॉक्सी प्रॉक्सी का हमने सेटअप ही इसलिए किया कि जब भी हम बर्फ शूट यूज करें तो ये वाला यहाँ पे टिक करके बर्फ वाला प्रॉक्सी स्टार्ट कर ले, और जब भी हम एज अ नॉर्मल यूजर जो हमारा ब्राउजर है उसको यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे टर्न ऑफ करके नॉर्मल एज अ नॉर्मल यूजर इसको क्लिक कर सकते हैं। और अभी भी कोई भी किसी को कोई भी तरह का कोई इश्यू फेस होता है तो मुझे बता देना, इसको भी मैं क्लियर करवा दूंगा एक और वीडियो बना के। ओके।